हाय एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ एंड आज तक आपने देखा होगा कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है इन्वेस्टर की, और वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसे ही डीडीए है जो कि अपने फ्लैट सेल करती है, चाहे वो ड्रॉ के थ्रू या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर। यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ, हालांकि उसको ठीक कर दिया गया है और एक बहुत अच्छी खबर भी आई है डीडीए की, हम बात करेंगे आगे। लेकिन स्टार्टिंग से क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चूना लगा दिया। अभी तक आपने सुना होगा कि प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उन्होंने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ धोखाधड़ी कर दी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ ना। अब ये होता है कर्मयोगी आवास योजना में। अब क्या ठीक हुआ है मैं उसके बारे में बात करूंगा। कर्मयोगी आवास योजना का जब नाम सुनते हैं बहुत अच्छा माइंड में क्लिक होता है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी तो सभी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने वहां पर अप्लाई किया, लेकिन कुछ दिन के बाद पता लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो स्पेशल स्कीम्स लाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इन लोगों को, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, वहां पे होता यह है कि जो आम नागरिक हैं उनको ज्यादा बेनिफिट दे दिया गया। अब पॉकेट 9 में 1 BHK जहां 35 लाख में आ रहा था, MIG जहां 80-90 लाख के आसपास आ रहा था, अपोजिट इसके सेम लोकेशन है, बिल्कुल इसके अपोजिट, वहां पर 1 BHK 24 लाख में एंड MIG 80 लाख में, अप्रोक्स 80 लाख में। आप सोच सकते हैं, यानी कि जो स्कीम स्पेशल लाई गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, वो तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इससे अच्छा तो वो लोग वहां पे स्विच करते या वहां पे अप्लाई करते। तब उनको समझ में आया कि आप लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। और मैं डीडीए का हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं इनके अगेंस्ट ही बनाता हूं। मैं वैसे ही नहीं कहता, मैं लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया, मेरे एक व्यूअर्स उन्होंने पूछा कि सर यहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि डीडीए आपको कब रेट कम कर दे कुछ नहीं पता है। तो आप एप्रिसिएशन कहां से लोगे? बिल्डर है, प्राइवेट बिल्डर है, देखिए किस तरीके से एग्जिट दिलाते हैं, जो अच्छे बिल्डर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन डीडीए जहां एग्जिट दिला सकती है वहां भी नहीं दिला सकती। भाई यहाँ पे तो डिमांड होनी चाहिए कि डीडीए, एक टाइम था जब डीडीए में जिसके पास फ्लैट होता था, ये समझ लो कि जैसे गुड़गांव में चल रहा है आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, कि जिसका फ्लैट निकल गया हो गया जी 444 टाइम्स। लेकिन ये डीडीए में भी होता था किसी टाइम पे। डीडीए ने तो जानबूझ के अपना नाम खराब किया है। और ऐसा नहीं है, अब आजकल लोग बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा नहीं कि एकदम से एक कुछ ही टाइम में हुआ है। अब जब इनके पास कुछ अच्छी यूनिट आती हैं या जब लोगों का इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का, तभी लोग क्या करते हैं, तब इनका सर्वर डाउन हो जाता है। लास्ट टाइम 4-5 महीने पहले ये भी हुआ था। और जब सर्वर डाउन रिलोड होता है तो उस टाइम क्या होता है पता है? मैसेज आता है कि ऑल यूनिट्स आर सोल्ड। आप ठगे के ठगे रह जाते हैं। ठगे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आपने 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन के भी दिए हैं, और ये बहुत सारे क्लाइंट्स ने दिए हैं। कितना पैसा जुड़ गया होगा। ये बिजनेस है, ये किस टाइप का बिजनेस मॉडल है? और वो भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का, कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है तो समझ में आता है। 12.5 लाख वाले ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं, वो 9.5 लाख रुपए में मिल रहे थे। अब उनका रीसेल वैल्यू क्या बनेगी? और वो 9.5 लाख में भी आप एग्जिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फिर वो होता है ना कि भाई कुछ मिल जाता है तो फिर हमारी डिमांड कुछ और ज्यादा की होती है, कि हो सकता है आज इस 9.5 लाख में कल 8-9 लाख रुपए में आ जाए। वो आए या ना आए, लेकिन एक बार मैसेज तो चला गया ना। और रीसेल मार्केट तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है, छोटी छोटी चीजों से ऊपर या नीचे जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की। और यहाँ पे डीडीए ने अपना नाम इस तरीके से खराब कर लिया। अब अच्छी खबर यह है कि प्रोटेस्ट होने के बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारे कर्मयोगी जब रोड पर निकले, आंदोलन हुए, उसके बाद आश्वासन दिया गया है कि भाई आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे, जो कि MIG के लिए 9.5 लाख होगा एंड HIG के लिए करीब 10 लाख रुपए के आसपास होगा। लेकिन ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूं कि यहां पे एप्रिसिएशन कम से 20-25% कम से कम मिलना था, लेकिन डीडीए में ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसे एक एग्जांपल है पॉकेट 3 में, करीब 6-7 महीने पहले A1 A4 में वो जो यूनिट्स आ रही थी अराउंड 1 CR के आसपास, वो 75 लाख में मिल रही है। ले लो जी, चलो ठीक है, उसकी भरपाई की गई। लेकिन आगे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्कीम है या कुछ इस टाइप की जो स्कीम्स हैं वो लेकर भी डीडीए यदि आएगा, और फिर यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें इन्वेस्ट करें, यानी कि जो एक विश्वास था डीडीए ने, जो कुछ बचा कुचा वो भी खो दिया। तो डीडीए के लिए आप जब भी अप्लाई करें, तो मैंने तो अपने लास्ट वीडियो में बताया था भाई कि रेट डाउन आ सकते हैं, चेक कर सकते हो जो डीडीए के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट आएंगे इनके, मैं डिटेल्स में आपको रिव्यू करूंगा, एक एक प्रोजेक्ट के बारे में करूंगा, कहां से रेट स्टार्ट हुए थे, अब कहां तक पहुंच चुके और आगे क्या संभावनाएं हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। सो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ के साथ मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपको इन अपडेट से जुड़े रहना है। और आज की इन्फॉर्मेशन के साथ आपका जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई डीडीए करने वाला है, आश्वासन मिल चुका है। सो मिलेंगे रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए किसी डिस्कशन पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।